हे गाइस, आज हम लोग अपने काइनेमेटिक्स सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं ऐसे वन से। देखो क्वेश्चन ये है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझो और रीड करो, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है एक कार्ट है जो कि t = 0 से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और वो हमारा एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सलेशन शीट में दे रखा है, मैंने मीटर में ले लिया, फीट या मीटर कुछ भी ले लो, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट समझने में फोकस करो। तो मैं इसका पहले मेथड 1 बताता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, मेथड 1 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर लेते हैं। इसको ए पार्ट बोल देते हैं, इसको बी पार्ट बोल देते हैं, इसको सी पार्ट बोल देते हैं, ठीक है। हम लोग पहले एस ए निकालने में फोकस करते हैं। ए पार्ट में 0 से 10 सेकंड के लिए कितना डिस्टेंस चला होगा। तो ए पार्ट में हमारा हमारा यहाँ पे इनिशियल 0 है, फाइनल हमारा निकाल लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ठीक है। यू हमारा 0 है तो ये भी 0 हो गया। ए क्या हमारा 5, टाइम कितना है 10 सेकेंड इंटू 10 इज इक्वल टू 50। हमारा v 50 मीटर पर सेकेंड निकल गया, u निकल गया, v निकल गया। हम लोग डिस्टेंस भी निकाल ही सकते हैं, तो डिस्टेंस कैसे निकालें, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू टी मेरा क्या है, ये दोनों टर्म मेरा 0 हो गया, हाफ इंटू ए कितना है मेरा 5 इंटू टाइम कितना हो गया 100 इज इक्वल्स टू 500/2 250 मीटर्स, ठीक है। मतलब ए पार्ट में मेरा एस ए कितना है 250, एस ए बराबर 250 मीटर, ठीक है। अब एस बी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। एस बी मेरा क्या है 10 से 20 सेकेंड्स के लिए। फिर यहाँ पे टाइम के क्या हो गया हमारा 10 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक चीज है, एक्सलेरेशन 0 है, ठीक है। और वी इनिशियल है हमारा 50 मीटर्स। क्यों है वी इनिशियल 50 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक तो कोई एक्सलेरेशन नहीं लगा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी यहाँ पे भी होगा, क्योंकि एक्सलेरेशन के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जो एक्सलेरेशन 0 तो चेंज भी 0 हुआ है, ठीक है। वी इनिशियल 50 मीटर पर सेकेंड है और वी फाइनल भी मेरा इतना ही है, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं एस इज इक्वल टू वी टी के तरीके से। वी क्या है 50 और टाइम यहाँ पे 10 है, तो इज इक्वल टू 500 हो गया, ठीक है। तो हमारा एस बी कितना है 500 मीटर्स, ठीक है। हम लोग अब इस पार्ट के लिए निकालते हैं, सी पार्ट के लिए, ठीक है। एस सी निकाल, एस सी क्या है, यहाँ पे भी टी इज इक्वल टू 10 ही है, ठीक है। 20 से 30 के लिए निकाल रहे हैं अगर, तो 10 सेकेंड ही है। यहाँ पे एक्सलेशन बट रिटार्ड हो रहा है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे यू इनिशियल, यू निकालो या बोल तो वी इनिशियल इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 50 है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, ठीक है भाई। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू मेरा क्या है 50 इंटू टाइम 10 प्लस हाफ इंटू -5 इंटू 100, ठीक है। 500 माइनस 250 इज इक्वल्स टू 250 मीटर्स, ठीक है। तुम्हारा एस सी कितना आ गया 250 मीटर्स। अब हम लोग को टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल कितना आएगा, टोटल इज इक्वल्स टू एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी इज इक्वल्स टू 250 प्लस 500 प्लस 250 इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तुम फिट लेके कर लो। तो इसका यहाँ पे मेथड 2 है, ठीक है। ये मुझे काफी ज्यादा मजेदार लगता है। t इज इक्वल टू 0 पे एक्सलेरेशन 5 है हमारा, वहां पे हमें पता चला था कि इनिशियल 0 है। t इज इक्वल टू 10 पे हमारा वेलोसिटी कितना आया था, पीछे देखो, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी कितना आ गया था 50 आया था ना, यहाँ पे 50, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, ये हमारा 50, ठीक है। अब 10 से 20 सेकंड के लिए कोई एक्सलेरेशन यहाँ पे देखो 0 है, तो जो वेलोसिटी यहाँ पे वही वेलोसिटी यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। और t इज इक्वल टू 30 पे हमारा क्या हो गया था, वेलोसिटी 0 हो गया था, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग प्लॉट कर दें,
तो देखो ये क्या बना, एक ट्रेपेजियम बन गया, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम है, तो इसके अंदर का एरिया क्या बताएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर द वीटी कर्व, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। बिना बेसिक मैथ्स पढ़े मत घुसना काइनेमेटिक्स या 11th के किसी भी चैप्टर में, डिमोटिवेट हो गए और तुम्हें लगेगा फिजिक्स टफ है, पर भैया फिजिक्स टफ नहीं है, तुम्हारा मैथ्स खराब, बेसिक मैथ्स, ठीक है, पहले वो पढ़ लो। पैरेलल साइड्स ये होते हैं, ये है, ये कितना है 10 से 20 के बीच में, 10, ये डिस्टेंस कितना हमारा 10 है, ये वाला कितना है 30, ठीक है, 10 प्लस 30 इंटू हाइट कितना है हमारा 50, ये हमारा 50 है, इंटू 50, ठीक है, वन इन हाफ इंटू 40 इंटू 50, 2000 बाय 2 इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ज़्यादा साइंस निकल गया ये चीज़, ठीक है। अब इसका हम लोग चलो पार्ट सी कर रहे हैं, सॉरी पार्ट बी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला। टी इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस 0 था, टी इज इक्वल टू 10 पे हमारा कितना आया था पहले केस में, याद करो 250 मीटर चला था, और वहां पे एक्सलेरेशन हमारा पॉजिटिव था 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सलेरेशन होता है d2s/dt स्क्वायर, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा जो पैराबोला बनता है वो ऐसे अपवर्ड माउथ फेसिंग बनता है, तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और 10 और t इज इक्वल टू 10 से 20 के बीच में एक्सलेरेशन हमारा 0 हो गया था, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 10 टू t इज इक्वल्स टू 20 के बीच में हमारा एक्सलेरेशन 0 हो गया था, तो वेलोसिटी कांस्टेंट था, वेलोसिटी हमारा क्या था कांस्टेंट था, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और डिस्टेंस कितना चला था 500, डिस्टेंस कितना था हमारा वहाँ पे 500, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन सा, कहाँ तक, t इज इक्वल टू 20 तक, ये t इज इक्वल टू 10 तक के लिए था। अब उसके बाद t इज इक्वल टू 20 से t इज इक्वल टू 30 के लिए एक्सलेरेशन हमारा निगेटिव हो गया था, मतलब d2s/dt स्क्वायर हमारा निगेटिव है, तो हमारा पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा, ठीक है। और वहां पे डिस्टेंस कितना आया था s, वहां पे भी 250 आया था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एक सेकेंड, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ हो गया सिंपल, इतना टफ ही नहीं है।